डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए 3 टॉनिक्स आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। तीनों में से कोई एक भी फॉलो कर लेते हो तो आपकी बात बन जाने वाली है। आपको गैस नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं होगी। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। ये आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली के सभी लोग यानी कि आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है, शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है और ऐसे में हमारा डाइजेशन ज़रूर बिगड़ता है। कभी कुछ ज़्यादा खा लिया, कभी कुछ हैवी खा लिया, कभी पूड़ी ज़्यादा खा ली, कभी कचौड़ी ज़्यादा खा ली, तो कभी मिठाई ज़्यादा खा ली, जिसकी वजह से या तो आप ब्लॉटेड फील करते हो या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डाइजेशन से जुड़ी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। गैस की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि बहुत बहुत कॉमन है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस त्योहारों के सीज़न में आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल बैलेंस डाइट लेनी है। आप खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा लगाम लगा के रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। साथ ही साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पर होती है, गैस ज़्यादा बनती है, आप खाना खाते हो और उसके बाद बहुत हैवी लगता है, ब्लॉटेड फील करते हो, या फिर आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन है। कई लोग ऐसे हैं जिनका पेट रोज़ाना क्लीन ही नहीं होता है, मतलब 3 दिन 2 दिन में एक बार वो जाते हैं। तो हमारे आयुर्वेदा में तो कहा गया है कि जितनी बार आप खाना खाते हो उतनी बार आपको मल त्याग के लिए जाना चाहिए, यानी कि दिन में 2 से 3 मील्स लेते हो तो 2 बार तो जाना ही जाना है। और अगर आप एक बार भी नहीं जा रहे हो, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जितने पेट से टॉक्सिन्स हमारे फ्लश आउट होते रहेंगे, हमारे को प्रॉपर मल त्याग होता रहेगा, गैस नहीं बनेगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी, तो उतने ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों का घर हमारा शरीर नहीं बनेगा। इसलिए हमारा डाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो कुछ भी हम खाएं वो हमें पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए 3 टॉनिक्स आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। तीनों में से कोई एक भी फॉलो कर लेते हो तो आपकी बात बन जाने वाली है। आपको गैस नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं होगी। पहला टॉनिक क्या है? पहला टॉनिक है आंवला। अपनी डाइट में आंवला को शामिल करें। आंवला आपको रॉ मिल जाता है, आजकल तो वैसे सीजन आ गया है, तो एक आंवला, चाहे उबला हुआ चाहे उसका जूस, डेली बेसिस पर आपने खाना है। और जब सीजन नहीं होता है तो आंवला चूर्ण मिल जाता है, आंवला पाउडर मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, डाबर, झंडू, पतंजलि, कई सारे ब्रांड्स हैं, किसी का भी आप ले सकते हो। 1 चम्मच पाउडर आपने लेना है, चाहे तो शहद में मिला के, चाहे तो गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो, या आंवला जूस सुबह खाली पेट किसी भी ब्रांड का या घर में निकला हुआ आप पी सकते हैं। तो ये आपने करना है। आंवला पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा उपाय है मेरे पास और वो है अजवाइन। आपने क्या करना है, अजवाइन लेनी है 25 ग्राम, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसको पीस लेना है। उसमें आपने काला नमक मिलाना है। कितना? 2-3 ग्राम। काला नमक नहीं है तो सफ़ेद नमक भी मिला सकते हो। और ये मिक्सचर आपने स्टोर करके रखना है एक डिब्बी में। सुबह नाश्ते के बाद आपको ये मिक्सचर लेना। पूरा दिन आपके शरीर में गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी और जो खाओगे वो डाइजेस्ट होगा आपको। तो आधा चम्मच ये मिक्सचर गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है। ये हुई दूसरी रेमेडी जो कि बहुत असरदार है गैस, ब्लॉटिंग, अपच को दूर करने के लिए। जिनका खाने के बाद एसिड बनता है वो प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बिल्कुल डाइजेस्ट होगा जो आप खा रहे हो। अब उन लोगों की बात आती है जिन्हें अजवाइन का थोड़ा सा कड़वा टेस्ट भी पसंद नहीं है, क्योंकि रेमेडीज़ में भी तो हम चूजी है ना, हमें वही रेमेडी लेनी है जो कि टेस्टी हो, जो कि हमारे रूटीन में आराम से शामिल हो जाए और हमारा मन करे उसको खाने को, है ना। तो उन लोगों के लिए है मेरी तीसरी रेमेडी जो कि बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है और वो है, सबसे पहले आपको लेना है जीरा। जीरा लेना है 10 ग्राम, उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। जीरे में आपके शरीर में पाचक रसों को एक्टिवेट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो पाचन में बहुत सहायक होता है जीरा और इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का दुश्मन है जीरा। तो जीरा आपको लेना है 10 ग्राम, ड्राई रोस्ट कर लिया उसे। साथ में आपने दूसरी चीज़ लेनी है। क्या लेनी है? अलसी। अलसी लेनी है आपने 10 ग्राम, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। दोनों को अलग अलग इसलिए करना है कि दोनों अलग अलग टाइम लेती हैं। अगर दोनों को साथ में करोगे तो जल जाएगा कोई चीज़ और कोई चीज़ कच्ची रह जाएगी। तो दोनों को अलग अलग रोस्ट करना है आपने, राइट।
मिक्स करना है। और तीसरी चीज़ है सौंफ। सौंफ को ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर भी सकते हो, राइट। तो सौंफ भी आपने 10 ग्राम लेने हैं। ये तीनों चीज़ें आपने ली। अब इनको पीस लेना है मिक्सी में, और जब ये पिस जाएं तो आपने इसमें मिश्री का पाउडर मिलाना है। जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको आपने पीस लेना है, उसका पाउडर मिलाना है। इसमें कितना मिलाना है, वो भी 10 ग्राम मिलाना है। तो ये बन गई आपकी टेस्टी वाली रेमेडी। अगर कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग या इंडाइजेशन है, गैस बनती है, तो ये टेस्टी वाली रेमेडी भी ले सकते हो। बच्चों को देने के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये। जो अजवाइन नहीं खाते हैं, जो आंवला नहीं खाते हैं, वो इस रेमेडी का सेवन कर सकते हैं। तो ये तीनों रेमेडीज इतनी इफेक्टिव हैं कि आपकी डाइजेशन से जुड़ी हुई कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, सबको खत्म करती हैं। और साथ ही साथ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर हो, कहीं रेमेडी भी नहीं है आपके पास, या बनाने की आपके पास चीज़ें नहीं हैं, और गैस हो गई, ब्लॉटिंग हो गई है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गई है, इवन डायबिटीज़ में भी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत बहुत इफेक्टिव है। और वो है आपके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में, ये जो जगह होती है, यहाँ पर स्टिमुलेट करना है आपने इस तरह से, आगे से भी और पीछे से भी। ये करेंगे खाना खाने के आधे घंटे के बाद, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो खाना आपका यूं पचेगा, बिल्कुल आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, बिल्कुल इंडाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। आपकी इंटेस्टाइन्स को भी क्लीन करता है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, और आपके लिवर को शक्तिशाली बनाता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से हाई नहीं होने देता है, स्पाइक कप्स को रोकता है ये। तो इसलिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, हमारे घर में ही होती हैं, लेकिन अगर हमें पता हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इन टिप्स को अपना लीजिए, और अपने जान पहचान के लोगों को, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इन्हें शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने ये तो ज़रूर कर दिया होगा। कर दिया कि नहीं? थम्स अप का बटन ज़रूर दबा दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए फिर अच्छा कंटेंट और भी लेकर के आती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलूँगी एक बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, आपने खुश रहना है, और खुशियाँ ही बांटनी है। बाय बाय।